महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्र जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वास्तव में इनका नाम देवव्रत था। देवव्रत महाराजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वो कभी भी कुछ भी करे उन्हें टोका नहीं जाए, नहीं तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। शांतनु उन्हें वचन दे देते हैं। विवाह के बाद गंगा अपने पुत्रों को जन्म के बाद गंगा में बहा देती है, जिसे देख शांतनु को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इस तरह गंगा अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा देती है। जब 8वां पुत्र होता है तब शांतनु से रहा नहीं जाता और वो गंगा को टोक देते हैं। जब गंगा बताती है कि वो देवी गंगा है और उसके 7 पुत्रों को श्राप मिला था, उन्हें श्राप से मुक्त करने हेतु नदी में बहाया, लेकिन अब वह अपने 8वें पुत्र को लेकर जा रही है क्योंकि शांतनु ने अपने वचन भंग किया है। कई वर्ष बीत जाते हैं। शांतनु उदास हर रोज गंगा के तट पर आते थे। एक दिन उन्हें वहां एक बलशाली युवक दिखाई देता है, जिसे देख शांतनु ठहर गए। तब देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु से कहा कि यह बलवान वीर आपका 8वां पुत्र है। इसे सभी वेदों, पुराणों और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है। इसके गुरु भगवान परशुराम है और इसका नाम देवव्रत है, जिसे मैं आपको सौंप रही हूँ। यह सुन शांतनु खुश हो जाता है और उत्साह के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर ले आते हैं और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं। लेकिन नियति इसके विपरीत थी। इनके एक वचन ने इनका नाम और कर्म दोनों की दिशा ही बदल दी। भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी? इनका नाम भीष्म इनके पिता ने दिया था, क्योंकि इन्होंने अपनी सौतेली मां सत्यवती को वचन दिया था कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। साथ ही अपने पिता को यह भी वचन दिया था कि वो आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे। उनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा और इसी के कारण महाराज शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार जब तक वो हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देते तब तक वो मृत्यु का आलिंगन नहीं कर सकते थे। भीष्म और अम्बा की कहानी। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हरा पाना नामुमकिन था और उनके होते हुए पांडवों की जीत भी नामुमकिन थी। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी विधाता ने तय कर रखा था, जिसका संबंध काशी के राजा की पुत्री अम्बा से था। भीष्म ने अपनी सौतेली मां सत्यवती को वचन दिया था कि वो कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और आजीवन सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे। सत्यवती ने यह वचन अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने हेतु लिया था। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पुत्रों के जन्म के कुछ समय बाद ही शांतनु का स्वर्गवास हो जाता है और सिंहासन खाली हो गया। दोनों राजकुमार छोटे थे, इसलिए भीष्म ने बिना राजा बने राज्य का कार्यभार संभाला। बाद में चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ समय बाद उनका भी निधन हो गया। विचित्रवीर्य में राजा बनने के कोई गुण ना थे। वो सदैव मदिरा के नशे में रहते थे, लेकिन उनके अलावा कोई राजा नहीं बन सकता था, इसलिए उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया था। उसी समय काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन हस्तिनापुर को संदेश नहीं भेजा, क्योंकि विचित्रवीर्य के स्वभाव से सभी परिचित थे। यह बात भीष्म को अपमानजनक लगी और उन्होंने काशी जाकर हाहाकार मचा दिया और 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उनका विवाह विचित्रवीर्य से तय किया। राजकुमारी अम्बा ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं महाराजा सल्लव को अपना जीवन साथी बना चुकी, लेकिन आपके इस कृत्य ने मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं अब केवल आपसे ही विवाह करूंगी, क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया है। तब भीष्म ने उससे क्षमा मांगी और कहा कि हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और अपना वचन नहीं तोड़ सकता। आपको मैंने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए हरा था। इस बात पर क्रोधित अम्बा भगवान शिव की तपस्या करती है और अपने लिए न्याय मांगती है। तब भगवान शिव उसे वचन देते हैं, अपने अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। इसके बाद अम्बा अपने अम्बा स्वरूप को त्याग देती, महाराजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, जो आधे नर और आधे नारी का स्वरूप है। भीष्म पितामह की मृत्यु। जब कालांतर पश्चात कौरव और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तब भीष्म पितामह के आगे पांडव सेना का टिक पाना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपनी जीत निश्चित करने के लिए भीष्म की मृत्यु अनिवार्य थी। तब भगवान कृष्ण इस समस्या का समाधान सुलझाने और अर्जुन के रथ पर अम्बा अर्थात शिखंडी को खड़ा कर देते हैं। चूंकि शिखंडी आधा नर था, इसलिए युद्ध भूमि में आ सकता था और आधा नारी भी था, इसलिए भीष्म ने यह कह दिया कि वो किसी नारी पर प्रहार नहीं कर सकता। इस प्रकार शिखंडी अर्जुन की ढाल बनती है और अर्जुन उनकी आड़ में पितामह को बाणों की शैया पर सुला देते हैं और ऐसे अम्बा का बदला पूरा होता है। भीष्म पितामह युद्ध समाप्ति तक बाणों की शैया पर रहते और वह मृत्यु की इच्छा तब तक नहीं कर सकते थे जब तक हस्तिनापुर का
सिंहासन सुरक्षित हाथों में न सौंप दे और युद्ध समाप्ति पर ही अपनी मृत्यु का आह्वान करते हैं। भीष्म पितामह के चमत्कारी शस्त्र। भीष्म के शस्त्र का बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हीं के लिए अर्जुन ने दुर्योधन के दिए वचन का उपयोग किया था। महाभारत युद्ध के पहले पांडव अपना वनवास जंगल में बिता रहे होते हैं। दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए उनके पास जंगल में पहुंच जाता है। वो भी अपना कैंप पांडवों के पास बनाता है। दुर्योधन पांडवों का बहुत उपहास करता है। एक दिन दुर्योधन और उसके सभी साथी स्नान के लिए पास के झील में जाते हैं। उसी समय वहाँ गंधर्व के राजा चित्रसेन आ जाते हैं। राजा चित्रसेन दुर्योधन को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। वह कहते हैं कि इस झील पर उनका हक है। दुर्योधन इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वह हस्तिनापुर के महाराज राजा धृतराष्ट्र का पुत्र है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। तब राजा चित्रसेन दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। राजा चित्रसेन के पास बहुत बड़ी सेना थी, परंतु दुर्योधन कुछ ही लोगों के साथ जंगल में गया था। राजा चित्रसेन की सेना के द्वारा दुर्योधन के बहुत से रक्षक मार दिए जाते हैं। वह अपना सम्मोहन अस्त्र का उपयोग करने वाले होते हैं कि तभी युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के सैनिक आते हैं और उनकी मदद करने का आग्रह करते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन चित्रसेन से मिलते हैं। चित्रसेन और युधिष्ठिर अच्छे मित्र होते हैं। अर्जुन बताते हैं कि वह युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं और दुर्योधन हमारा चचेरा भाई हैं। अर्जुन चित्रसेन से आग्रह करते हैं कि वो दुर्योधन को माफ कर दे और जाने दे। चित्रसेन युधिष्ठिर से अपनी मित्रता के चलते अर्जुन की बात मान लेते हैं और दुर्योधन को जाने देते हैं। दुर्योधन यह देख बहुत लज्जित हो जाता है कि उसके सबसे बड़े शत्रु अर्थात पांडव ने उसकी रक्षा की है। तब दुर्योधन पांडव को यह वचन देता है कि पांडव जो चाहे उनसे मांग सकते हैं और वह उन्हें मना नहीं करेंगे। कहते हैं राजा अपने वचन के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। एक अक्षत्रिय राजा अपना वचन हमेशा पूरा करता है। यही दुर्योधन ने भी किया। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन भीष्म को अपने कक्ष में बुलाता है और कहता है कि वो युद्ध में उसके नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। दुर्योधन कहता है कि भीष्म का ज्यादा लगाव पांडवों से है और वह उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह सुन भीष्म क्रोधित हो जाते और कहते हैं वो कल के कल पांडवों को मार डालेंगे। भीष्म दुर्योधन को वचन देते हैं कि वो अपने 5 चमत्कारी तीर से 5 पांडवों के सर काट देंगे और उसे दुर्योधन को प्रस्तुत करेंगे। यह सुनकर भी दुर्योधन को भीष्म पर विश्वास नहीं होता और वह उनसे वो 5 तीर अपने पास रखने को कहता है। दुर्योधन को लगता है कि कहीं भीष्म अपना मन बदल ना ले। कृष्ण को इस बात का पता चल जाता है और वह अर्जुन को बुलाकर उसे दुर्योधन के द्वारा किए गए वचन के बारे में याद दिलाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि वो दुर्योधन के पास जाकर भीष्म के चमत्कारी 5 तीर मांगे। अर्जुन कृष्ण की बात मान जाते हैं और दुर्योधन के पास जाकर उससे वो तीर मांग लेते हैं। दुर्योधन एक क्षत्रिय होने के नाते अपने वचन को तोड़ नहीं पाते और अर्जुन को वो 5 तीर दे देता है। इसके बाद दुर्योधन भीष्म से फिर से वो 5 तीर देने को कहता है। भीष्म यह सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो तीर उन्हें बहुत समय तक तपस्या करने के बाद मिले थे और फिर से उस तीर को पाना अभी नामुमकिन है। भीष्म इसके बाद दुर्योधन को यह वचन देते हैं कि अगले दिनों अर्जुन को जरूर मार डालेंगे। नहीं मार पाए तो वो अपने आप को खत्म कर देंगे। यह थी भीष्म पितामह के जीवन की कहानी। इस कहानी के बाद हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे तीर लगने के कितने दिन के बाद भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे? लगभग 58 दिनों के बाद। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु। भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? लगभग 150 वर्ष। भीष्म पितामह के शंख का क्या नाम था? शशांक। भीष्म पितामह को कितने बाण लगे थे? 100 से अधिक। भीष्म पितामह की मृत्यु कब हुई थी? माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को।